नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कलअदम TLP के 350 कारकुनों को रिहा करने का दावा। मार्च को ख़त्म करना मुतालबात की मंजूरी से मशरूत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि मुज़ाकरात में तयशुदा शराइत के मुताबिक मुरीदके में दोनों अतराफ की सड़कों को खोलने का इंतजार है, जिसके लिए TLP की जानिब से कारकुनों की रिहाई की शर्त रखी गई थी। कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में नस्ला टावर गिराने के मुतालिक केस पर समाअत। अदालत ने नस्ला टावर को 1 हफ्ते के अंदर गिराने का हुक्म दे दिया। अदालत का नस्ला टावर न गिराने पर बरहमी का इजहार। कमिश्नर कराची मलबा उठाने का काम शुरू करें, किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट जो भी हिदायत करेगी इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा, गुज्जर नाला मुतासरीन की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया है। ज़मीन की निशानदही करके 10 अरब की लागत से 2 साल में रिहायशी स्कीम तैयार होगी, अदालत को भी आगाह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में MNA मोहसिन दावड़ का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर नोटिस जारी। अदालत ने वजारत दाखिला और काबीना कमेटी ECL से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी के खिलाफ केस पर समाअत। अदालत ने 22 नवंबर को वफाकी हुकूमत और PTA से पाबंदी के मुतालिक जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। PTA ने पेशावर और सिंध हाई कोर्ट में बयान हल्फी दिया कि टिकटॉक पर सिर्फ 1% मवाद काबिल इतराज़ होता है। मुतवस्सित तबका अपने टैलेंट को उजागर करके इस प्लेटफॉर्म से कमाई कर रहा है, अदालत के रिमार्क्स। घी की कीमतों में मजीद 20 रुपये इजाफे के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मुस्लिम लीग नून की रुकन पंजाब असम्बली अनीसा फातिमा की जानिब से करारदाद जमा कराई गई। अशिया कोट नोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा करके अवाम के लिए इज्तिमाई खुदकुशियों का माहौल पैदा किया जा रहा है। करारदाद का मतन, भारत को एक और चोट, मुश्किलात में भी इजाफा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मुकाबले के दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के कंधे में चोट लग जाने के बाद अब कोहली 11 की मुश्किल में इजाफा हो गया। ये आम पता नहीं, याद दहानी है। शोबिस सितारों के T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तारीखी शिकस्त पर बयान और तासुरात की भरमार। कहा, गुज़श्ता रिकॉर्ड को देखते हुए पाकिस्तान की ऐसी शानदार फतह की उम्मीद शायद ही किसी ने रखी हो। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से कलअदम TLP के 350 कारकुनों को रिहा करने का दावा किया गया है। अपने एक बयान में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि मुज़ाकरात में तयशुदा शराइत के मुताबिक मुरीदके में दोनों अतराफ की सड़कों को खोलने का इंतज़ार है, जिसके लिए TLP की जानिब से कारकुनों की रिहाई की शर्त रखी गई थी। शेख रशीद अहमद के मुताबिक मजहबी और सियासी जमात के 350 कारकुनों को रिहा कर दिया गया, जबकि दीगर कारकुनान के खिलाफ केसेस बुध 27 अक्टूबर तक वापस ले लिए जाएंगे। इस हवाले से TLP रहनुमाओं का कहना था कि फिलहाल 350 की तस्दीक नहीं कर सकते, ताहम हुकूमत की जानिब से कारकुनों को रिहा ज़रूर किया गया। TLP रहनुमा ने दावा करते हुए कहा कि रिहा किए गए कारकुनों को हिरासत में शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कारकुनों को बिला जवाज़ बगैर मुकदमा दर्ज किए गए हिरासत में रखा गया था। तर्जमान TLP का कहना है कि हुकूमत अगर तमाम मुतालबात पर संजीदगी अख्तियार करेगी तो मार्च ख़त्म करके घरों को चले जाएंगे। मुतालबात नामंजूर होने की सूरत में मार्च के शुरा बुध को इस्लामाबाद की तरफ सफ़र शुरू कर देंगे। तर्जमान ने यह भी कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से पार्लिमानी कमेटी जल्द अपना फैसला देगी, जबकि सरबराह तहरीक लबैक पाकिस्तान और दीगर कायदीन समेत तमाम कारकुनान को फिलफौर रिहा किया जाएगा। दूसरी जानिब पंजाब में जलाओ घिराव, पुलिस एहलकारों की शहादत और तोड़ फोड़ पर कलअदम मजहबी और सियासी जमात के कायदीन और कारकुनान के खिलाफ 16 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमा सरकार, पुलिस, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर, WMC और मेट्रो इंतजामिया की मुद्दत में दर्ज किए गए। 4 मुकदमा शफीकाबाद, 4 नवाकोट, 2 शाहदरा और 2 अनारकली थाने में दर्ज किए गए हैं, जबकि सांधा, शाहदरा और रावी रोड समेत दीगर थानों में भी मुकदमा दर्ज किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो भी हिदायत करेगी इस पर अमल दरामद कराया जाएगा। ज़मीन की निशानदही करके 10 अरब की लागत से 2 साल में रिहायशी स्कीम तैयार होगी, अदालत को भी आगाह कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के बाहर मीडिया से बातचीत के दौरान वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि
कि सुप्रीम कोर्ट के बुलाने पर अपना मौक़िफ़ पेश करने आया हूं। औरंगी गुजरनाला मुतासरीन की बहाली के लिए काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अदालत को बताया है कि बहरिया टाउन से मिलने वाला पैसा सिंध हुकूमत को मिलना चाहिए। उम्मीद है इस मामले पर अदालत कोई फैसला करे, लेकिन फिलहाल सिंध हुकूमत अपने बजट से रिहायशी स्कीम के लिए रकम जारी करेगी। मुराद अली शाह ने कहा कि 20 और 21 ग्रेड के अफसरान न होने के बराबर हैं और हिदायत की गई है कि गैर कानूनी तौर पर आबाद लोगों को जगहों से हटाया जाए। हमने फौरी तौर पर गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर लोगों के खिलाफ ऑपरेशन से माजरत की है। और अब बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। आपको बताएं कि मियांवाली में मुस्लिम लीग नून की जानिब से बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान समेत शहरियों ने शिरकत करके हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मियांवाली से हमारे नुमाइंदे कैसर खान के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के आबाई जिले में मुस्लिम लीग नून की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। इस मौका पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने हुकूमती पॉलिसीज को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली को नाकाम पॉलिसियों की बायस मुल्क में महंगाई का तूफान बरपा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई हुकूमत महंगाई करके शायद गरीबों को ही ख़त्म करना चाहती है। नून लीग रहनुमाओं का कहना था कि तब्दीली और नया पाकिस्तान का नारा लगाने वालों ने मुल्क को तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया है। नसीराबाद से आपको खबर देंगे। नसीराबाद की तहसील डेरा मुराद जमाली में हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पीडीएम की जानिब से मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। खबरें न्यूज़ के रिपोर्टर राजी खान मरी के मुताबिक डेरा मुराद जमाली में जमियत उलमा इस्लाम BNP मैंगल, नेशनल पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुनान और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली से खिताब में पीडीएम रहनुमा मौलाना बशीर अहमद जमाली, मीर निज़ामुद्दीन लहड़ी, डॉक्टर शाहनवाज मैंगल, मौलाना अब्दुल हकीम इनकलाबी और दीगर का कहना था कि हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के बायस मुल्क की मईशत तबाह होकर रह गई है, जिसका बोझ आम आदमी पर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को इक़्तिदार से हटाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। रुख करते हैं सांगढ़ का। सांगढ़ की तहसील टंडो आदम प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से कराची प्रेस क्लब के वफ्द ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वफ्द ने सहाफ़ियों पर दायर मुकदमात पर सख्त तशवीश का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे राव तस्लीम के मुताबिक कराची जर्नलिस्ट प्रेस क्लब और जर्नलिस्ट ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर मोहम्मद अकरम भट्टी की सरबराही में वफ्द ने टंडो आदम के सीनियर सहाफ़ी राना मुख्तार, राना मोहम्मद सलेमान, इमरान राजपूत, मुबारक शेख, क़यामुद्दीन और दीगर सहाफ़ियों से मुलाकात की। इस मौका पर वफ्द के सरबराह का कहना था कि सिंध में सहाफ़ियों पर तशद्दुद और जाली मुकदमात के वाक़यात होना बाइस तशवीश है। ओछे हथकंडों से आज़ादी सहाफ़त की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी माशरे का अहम सतून होता है और हकीकी तौर पर अवाम की नुमाइंदगी करता है। उनका कहना था कि सहाफ़ी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। कहीं भी और किसी भी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती और नाइंसाफ़ी हुई तो हर फोरम पर भरपूर आवाज़ उठाई जाएगी। मुल्क भर की तरह दक्की में भी पाक भारत क्रिकेट दंगल बड़े ज़ौक़ से देखा गया। कौमी टीम की कामयाबी पर नौजवानों शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिठाइयाँ तकसीम करके खुशी का इजहार किया। मज़ीद तफसील बता रहे हैं SM रावी अपनी इस रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह जिला दुखी में भी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच बड़े ज़ौक़ के साथ देखा गया। इंडिया को हिवरकनाक शिकस्त से हवा में दुखी खुशी से अपने कपड़ों में समाई न गई। जगह जगह नौजवानों ने एकजा होकर मंजलस की शक्ल अपनाई और इंडिया की रिसवाई के खूब मज़े लूट लिए गए और आपस में मिठाई खिलाकर के जीत का मज़ा दोबाला कर दिया। और इंडिया के गरूर पाँव तले रोने के बाद मोहम्मद कासम खरूठी ने कहा कि हमसे उलझने वालों का हशर दुनिया के सामने आ गया। जिस तरह इंडिया क्रिकेट के मैदान से बेआबरू होकर बोझल कदमों के साथ पवेलियन रवाना कर दिया गया, इसी तरह जिंदगी के हर मोड़ में हर मकाम पर तौहीद के पासबान अपने दुश्मन के गंदे हज़ाइम को नाकाम करके कोई भी हजरत बरने नहीं देंगे। मोहम्मद यूसुफ पठान ने कहा कि पाकिस्तान को शिकस्त देना लोहे के छने छुबाने के मुतरादिफ है। इससे पहले भी हम जीत की बारहा खुशी मना चुके हैं, बल्कि आइंदा भी मनाते रहेंगे, क्योंकि हमने इस गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। टंडवाला यार की जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स और अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स ने गस्टा सदर मिहार खासखेली PTA ज़िले रहनुमा जुमन जरवार, नज़ीर अहमद दर्स गुलजार और दीगर की सरबराही में एहतजाजी मुजाहरा किया। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ कायमी के मुताबिक उस्ताद रहनुमाओं ने एहतजाज के मौका पर कहा कि सिंध हुकूमत नई भर्तियाँ कर रही है, लेकिन 3 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए असातिज़ा को
सालाना इंक्रीमेंट नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक सिंध हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए असातिज़ा को रेगुलर करना था, लेकिन मुताल्लिका हुकाम संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रहे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम को रोजगार के मौके फराहम किए, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। असातिज़ा ने मुतालबा किया कि कानून के मुताबिक रेगुलर किया जाए, दूसरी सूरत में सीएम हाउस के सामने धरना दिया जाएगा। और अब कवरेज स्पोर्ट्स। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मुकाबले के दौरान भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के कंधे में चोट लग जाने के बाद अब कोहली 11 की मुश्किल में मजीद इजाफा हो गया। गुज़श्ता रोज़ T20 वर्ल्ड कप में ही भारत को पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तारीखी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं भारतीय टीम के अहम खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को भी फिटनेस मसाइल का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग के दौरान हार्दिक पांड्या के हाथ में चोट लग गई थी। चोट के सबब वो पाकिस्तान के खिलाफ फील्डिंग करने भी नहीं आए थे। उनकी जगह ईशान किशन मैदान में उतरे थे। मैच के बाद हार्दिक पांड्या की तकलीफ को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके कंधे का सीटी स्कैन किया गया। भारतीय टीम की जानिब से हार्दिक पांड्या की फिटनेस से मुतालिक कोई बात नहीं की गई। वाज़ेह है कि हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ मैच में 11 रन बनाए थे। वो भारतीय टीम में ऑलराउंडर की हैसियत से मुस्तकिल अपनी जगह बनाए रखे हैं। और अब कवरेज एंटरटेनमेंट। शोबिज़ सितारों ने T20 वर्ल्ड कप में भारत को पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक तारीखी शिकस्त पर बयान और तासुरात की भरमार कर दी है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार भारत को शिकस्त देकर नई तारीख रकम कर दी, लेकिन इस फतह से कबल ग्रीन शर्ट्स की जीत के बारे में सोचने वालों ने शायद ही तवक्को रखी हो कि फतह ऐसी शानदार होगी। 20 ओवर्स में भारत के 151 रन के जवाब में ओपनर्स बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 153 रन की पार्टनरशिप करते हुए 17वें ओवर्स की 5वीं गेंद पर हदफ पूरा करके दिल जीत लिए। शोबिज़ सितारों का ग्रीन शर्ट्स की शानदार फतह के बाद सोशल मीडिया पर तशक्कुर, मुबारकबाद, मीम्स और दिलचस्प तबसरों का तूफान उमड़ आया। खुशी के मौका पर महविश हयात ने बॉयज़ को शाबाशी देते हुए लिखा, हमने इस फतह का मज़ा चखने के लिए तवील इंतज़ार किया। T20 वर्ल्ड कप में एक क्लास कारकर्दगी दिखाने पर हमें आप पर फख्र है। अली जफर ने फतह के बाद सड़कों पर खुशियां मनाने के भरपूर मनाजिर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किए। माहिरा खान ने भी अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।